आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से। और ब्रेक पर जाने से कबल जो हम टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे, अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हारून भाई, जो यहाँ बांग्लादेश की विकेटों पर हम समझ रहे थे कि हमारे स्पिनर्स उन्हें जो है काबू कर लेंगे, वहाँ तो उल्टा हो गया। अब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, कोई आपके पास जेन्युइन बॉलर नहीं था। सलमान मिर्जा को आपने देखा, 31 बरस उसकी उम्र है, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपके अलावा और क्या था उसके? नहीं, तो वो टीम में भी नहीं है। हाँ, सलमान मिर्जा इस टीम में भी नहीं, मजे की बात है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। हसन अली जो वापस आ गए। हाँ, नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हो गए, क्योंकि एक तो ये था कि वो बहुत टैक्सिंग था मौसम। आपने देखा होगा कि इतना डिहाइड्रेशन हो रही थी, इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत टैक्सिंग था। एक्चुअली जो पिच को रीड करने में जो मैं कह रहा था ना, जो इनसे गलतियाँ हुई, उसमें एक तो मुझे बताएं कि आप जिनको ऑलराउंडर कह रहे हैं, मैं उनको ऑलराउंडर नहीं मानता। सबसे पहली बात यह, आप मोहम्मद नवाज की बात करते हैं, मैं उनको ऑलराउंडर नहीं कहता। अभी तक उन्होंने प्रूव नहीं किया कि जितवा के दिया हो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट। खुशदिल शाह को भी मैं अभी समझता हूँ उस कैटेगरी में मैं नहीं लेके आता, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। इसके अलावा और हुसैन सलमान अली आगा ने 3 ओवर किए 3 मैचेस में, सलमान अली की तरफ से। इसका मतलब यह है कि अगर आप बॉलिंग ही नहीं कर रहे तो आपकी, मेरे अपने नजदीक, अगर सलमान अली आगा अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो T20 के स्क्वाड में उसकी जगह नहीं बन रही। इसलिए इनको बहुत ज्यादा एहतियात से अभी काम करना चाहिए। देखिए, हम सब का मकसद जो है पाकिस्तान टीम को बेहतर करने की तरफ है। आपकी राय भी यही होगी कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। हम भी कोशिश यही करते हैं कि क्योंकि इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में जो झोल है उसको ये कम करें। अब मुझे ये बताएं कि कहां से आपके जहन में आ रहा है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 जिसमें उनको अपनी जगह बनाना 11 में मुश्किल है, 16 में मैं मान लेता हूं, 15 में मैं मान लेता हूं, 11 में कहां बनेगी? 11 में नहीं बनती। तो लास्ट ईयर नवंबर में तो उसने अपना T20 डेब्यू किया, और उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। देखिए, वन और परफॉर्मेंस इन PSL या वन और परफॉर्मेंस इन अ वनडे गेम और अ T20 गेम, बांग्लादेश के खिलाफ उसने निस सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान में जो हुई थी। सो एक या 2 इनिंग से आप अपने आप को नहीं मनवाते। आप जब मुसलसल इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जी हाँ जी, हम मैं देख रहा था कि ऑल टाइम जो बैटर्स की वो लिस्ट आ रही थी, उसमें बाबर आजम अभी भी 8 नंबर पे है। सो इट मीन्स कि आपके पास जो बैटर्स मौजूद हैं, आप क्या उनको सही तरह ट्रीट कर रहे हैं? आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद हैं, शाहिनशाह आफरीदी, क्या उनको आप सही तरह ट्रीट कर सक रहे हैं? आपके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, क्या आप उनको सही तरह ट्रीट कर रहे हैं? देखें, ये मैनेजमेंट का इशू है। आपको मैनेज करना है। जितने बड़े क्रिकेटर्स, आपको भी याद होगा जब हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, सरफराज नवाज को हैंडल करना मुश्किल होता था, लेकिन हमारे कैप्टन, हमारी जो टीम है, उनको मतलब हैंडल करती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हैंडल करना मुश्किल होता था। और फ्लेट अगर आप देख लेंगे, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम, ठीक है, दे वर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स इन देयर ओन सॉर्ट। लेकिन मेरे अपने नजदीक कहाँ कहीं ना कहीं मजबूरियां होती थी, प्रॉब्लम होती थी। मुझे पता है किस तरीके से उनको हैंडल करके वापस दोबारा लाया जाता था, क्योंकि देखिए, जितने भी टॉप प्लेयर्स होंगे, जो स्टार प्लेयर्स होंगे, उनके कोई ना कोई इश्यूज तो होंगे, उनको हैंडल करना होता है। आपने सलमान मिर्जा का, अहमद दानियाल का नाम, मैं वही कह रहा था ना कि एक्चुअली मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो अब ज़हन में मुझे नजर आता है, क्योंकि दे हैव ओनली 3 सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। वहां तक तो आपका स्क्वाड पूरा तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वो तो जो भी सीरीज खेलेगा जो स्क्वाड, उसको वर्ल्ड कप में जाना खेल कर आप क्या तैयारी करेंगे? एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये प्लेयर्स वहां परफॉर्म भी कर जाते हैं, अभी तक तो ये टेस्ट नहीं हुए। देखिए, अभी भी साहिबजादा फरहान टेस्ट नहीं हुआ अगेंस्ट अ टॉप अटैक। और दूसरा एक ध्यान में ये भी रखें कि जो बांग्लादेश की जो बाउंड्री थी छोटी थी। सो जब आप बड़े ग्राउंड्स में जाएंगे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया में और श्रीलंका में होंगे, मे भी आपको कहीं वहां भी छोटी बाउंड्रीज मिल जाए, लेकिन स्टिल आपके पास बॉलिंग अटैक तो बड़ा स्ट्रांग होगा ना। आपका अटैक ही नहीं था। आपके पास जो अटैक है वो इसका, आप फहीम अशरफ से नहीं गेंद करवा रहे हैं, ऑलराउंडर है ना। आप मुझे बता दें कौन सा फास्ट बॉलर था टीम में? कोई नहीं, एक भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। इसलिए अब देखिए ना, अब हारिस रऊफ को भी आप वापस ला रहे हैं, आप फहीम अशरफ को भी, सॉरी, आप हसन अली को आप वापस लाए। हसन अली ने ठीक है परफॉर्मेंस किया तो वापस आया ना। वो मेरे अपने नजदीक जो भी परफॉर्म करता है वो वापस आने का उसका हकदार है। मैं अब फहीम अशरफ के क्रिटिक था कि यार इसको अभी नहीं आना है, परफॉर्म किया तो आई थिंक यही होता है एक प्लेयर के लिए। अब वो आएगा, परफॉर्म करेगा, चले जाएगा। देखें, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे आप हुसैन तलत को ले लें, फहीम अशरफ को ले लें, ये सब इन एंड
आउट हुए हैं, ये पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहे और ये ड्रॉप भी हुए। लेकिन आप हारून भाई अबरार अहमद को कैसे देखते हैं? एक मैच खिलाकर जेन्युइन स्पिनर आपके पास कोई नहीं है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अबरार के साथ साथ आप सुफियान मुकीम, उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी को चांस देना तो नवाज तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 31 साल नवाज की उम्र है, 25 साल सुफियान मुकीम की उम्र है। तो आपके पास ज्यादा बेटर बाय है ना कि आप अगर सुफियान मुकीम को, जो एक डिफरेंट बॉलर है, देखिए वो तो आम रेगुलेशन बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये तो लेफ्ट आर्म गुगली एंड चाइनामैन बॉलर है, जो कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं। कुलदीप कामयाब है, शम्सी कामयाब है, उसके बाद और जितने भी प्लेयर्स अगर आप देखें जो इस किस्म की बॉलिंग करते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत कामयाब है। इंडिया में तो 2 से 3 है, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान के पास ऐसे बॉलर है। सो मेरे अपने नजदीक इसको चांस देना चाहिए। अगले जितने भी मैचेस हैं सुफियान मुकीम और अबरार, देखिए अगर ये खेलेंगे नहीं आप वर्ल्ड कप में इनको डायरेक्ट ले जाएंगे। बिल्कुल, और एशियाई विकेटों पर है वर्ल्ड कप, ये भी सोचें जी। और क्रिकेट खेलेंगे तो सीखेंगे। देखिए आर्ट ऑफ बॉलिंग बगैर खेले हुए इनके हार्डली मैचेस कितने फर्स्ट क्लास मैचेस तो उठा के देखें। अगर आपको मैं साहिबजादा फरहान की कामयाबी का अगर राज बताऊं तो वो ये है, पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है वो और परफॉर्म कर रहा है मुसलसल। सो इनकी तो हार्डली किसी के 4 मैच है, किसी के 5 PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पर प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो नहीं खेलते। इस पर बात करेंगे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हारून रशीद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे।